हेलो फ्रेंड्स, माय नेम वर्षा साहू और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ वर्षा मैम टैली क्लासेस में। नेक्स्ट क्लास में हमने सीखा था इंसर्ट टैब के अंतर्गत स्मार्ट आर्ट को इंसर्ट करना। स्मार्ट आर्ट को कैसे इंसर्ट करते हैं, स्मार्ट आर्ट का क्या उपयोग होता है। इसके अलावा हमने सीखा था जब हम इस स्मार्ट आर्ट को इंसर्ट करते हैं तो दो टैब इंसर्ट होते हैं, डिजाइन और फॉर्मेट टैब। इनको भी हमने कंप्लीट एक एक ऑप्शन को सीखा था। यदि आपने हमारी ये वीडियो नहीं देखी है तो आप इसको जरूर देखें एमएस वर्ड कंप्लीट सीखने के लिए। यदि आप भी एमएस वर्ड का संपूर्ण ज्ञान चाहते हैं तो आपको प्रत्येक वीडियो को सीरीज वाइज देखना है और उसका प्रैक्टिकल करना है। यदि फिर आपको कुछ समझ में ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगी। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है चार्ट्स कैसे इंसर्ट करते हैं, चार्ट का क्या उपयोग होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं चार्ट्स का उपयोग। तो एमएस वर्ड में चार्ट्स का उपयोग ग्राफ बनाने या मैथ का पेपर बनाने के लिए किया जाता है। आइए अब हम सीखते हैं चार्ट्स को इंसर्ट कैसे करते हैं। चार्ट्स को इंसर्ट करने के लिए चार्ट्स बटन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इंसर्ट चार्ट की विंडो दिखाई देगी। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के चार्ट्स दिए गए हैं, आप इस तरह से देख सकते हैं। बार चार्ट्स, एरिया चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, कॉलम, इस तरह से आप विभिन्न प्रकार के चार्ट्स देख सकते हैं। आपको जो भी चार्ट्स पसंद आता है, जैसे आपको कॉलम चार्ट्स चाहिए तो आपको कॉलम चार्ट्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कॉलम चार्ट्स के फॉर्मेट दिखाई देंगे। आपको जिस प्रकार का कॉलम चार्ट्स पसंद आता है आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद इस तरह से एमएस वर्ड में चार्ट्स इंसर्ट हो जाएगा जो चार्ट्स आपने पसंद किया था। उसके साथ ही एमएस एक्सेल ओपन हो जाता है जो कि आपका डेटा बना हुआ है। जब भी आप चार्ट्स इंसर्ट करते हैं तो इसमें जो ये डेटा बना दिख रहा है, इसमें यह डेटा बाय डिफॉल्ट बना होता है एमएस एक्सेल में। तो यदि आप इस जो आपका ये डेटा बना हुआ है इसे एडिट करना चाहते हैं तो आपको जो भी एडिट करना हो उस पर इस तरह से जाना है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखना चाहती हूँ सेल्स ऑफ 2018। इस तरह से मैं इस सीरीज को भी चेंज करना चाहती हूँ तो इस पे भी आपको करना। इस कॉलम की साइज क्या है, छोटी है, तो आपको यहाँ पे जाना है और डबल क्लिक कर देना है। एक मिनट, इस तरह से आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, सेल्स ऑफ, आप अपने अकॉर्डिंग इस डेटा को बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाला डेटा लिया हुआ है आपको समझाने के लिए। आपको जो भी डेटा पसंद आता है आप उसके अकॉर्डिंग जो भी डेटा आप अपने चार्ट्स में बनाना चाहते हैं उसको आप तीसरा नेम है हमारा। नीचे आने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एंटर प्रेस कर रहे हैं इस तरह से। नरेश एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे हम डाल सकते हैं पुनीत। जो भी आपको नाम लेना हो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। जो आपका डेटा रहेगा उसी हिसाब से आपको डेटा को इस तरह से बना लेना है। बनाने के बाद आपको यहाँ पे इसको क्लोज कर देना है और आप इस तरह से देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे डेटा तैयार किया है
उसके आधार पे चार्ट्स चेंज हो गया है। पहले यहाँ पे अलग नेम आ रहे थे, यहाँ पे कैटेगरी करके आ रही थी और यहाँ पे सीरीज 1 सीरीज 2 इस तरह से आ रहा था। तो मैंने डेटा को तैयार कर लिया है, अब आपको इसको क्लोज कर देना है इस तरह से। क्लोज करने के बाद आपका चार्ट्स बन चुका है और इसमें जिस डेटा को हमें बनाना था वह डेटा भी इसमें आ चुका है। इसके बाद जब भी आप चार्ट्स इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे 3 टैब इंसर्ट होते हैं। कौन कौन से? डिजाइन टैब, जो आपका चार्ट्स है उसकी डिजाइन करने के लिए, लेआउट चेंज करने के लिए और फॉर्मेट, चार्ट्स की फॉर्मेटिंग करने के लिए। तो इसको हम आगे भी काफी ऑप्शन सीख चुके हैं फॉर्मेट्स के अंतर्गत, आपको ये मैंने पहले भी पढ़ा चुके हैं। आइए आज मैं फिर से आपको सिखाती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सीखने वाले हैं डिजाइन टैब को। किसको? डिजाइन टैब को। डिजाइन टैब में पहला ऑप्शन क्या दिया गया है? चेंज चार्ट टाइप। यदि हम डिजाइन चेंज करना चाहते हैं इसकी चार्ट को, तो आपको यहाँ पे चेंज चार्ट डिजाइन पे जाना है। तो इस तरह से चेंज करने की विंडो आ जाएगी, आप देख सकते हैं। जब मैंने इसको चार्ट्स को इंसर्ट किया था तो यहाँ पे इंसर्ट चार्ट आ रहा था, अब क्या आ रहा है? चेंज चार्ट टाइप। आपको यदि कोई और डिजाइन चाहिए तो आप इस तरह से उसको भी ले सकते हैं। लेने के बाद ओके करना है तो आप देख सकते हैं हमारा चार्ट्स की डिजाइन चेंज हो गई है। सेव एज टेम्पलेट, यदि आज आप इसे टेम्पलेट के रूप में सेव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके बाद आता है सिलेक्ट डेटा। यदि आप डेटा को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इस तरह से आप क्लिक करें तो आपका डेटा इस तरह से आ जाएगा। आपको इसको रो कॉलम में चेंज करना है आगे पीछे तो आप इस तरह से कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा डेटा चेंज हो रहा है इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे आपकी एक्सेल शीट भी ओपन आ जाती है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद यहाँ पे आता है आपका एडिट डेटा। तो एडिट डेटा पे क्लिक करेंगे तो आप क्या कर पाओगे? डेटा को फिर से एडिट कर पाओगे। यदि आपको जरूरत पड़ती है तो आप कीजिए और नहीं पड़ती है तो नहीं कीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया और बाहर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये जो आपका राजेश है ये 6 मतलब बड़ा हो गया है इसका डेटा। तो यहाँ पे मैंने सेल्स का डेटा बनाया था कि राजेश ने सेल्स 2018 में कितनी की, सेल्स 2020 में कितनी की, और यहाँ पे मैंने कोई भी नेम नहीं दिया है। इस तरह से आप एडिट डेटा ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इसके बाद पहले सिलेक्ट डेटा पे फिर से जाना है आपको। सिलेक्ट डेटा पे जाने के बाद यहाँ पे आप जो भी चेंज करना चाहते हैं, इस तरह से एडिट करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं जिस भी फील्ड वगैरह को, तो आप यहाँ से रिमूव एडिट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे डेटा को स्विच भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे स्विच रो कॉलम किया तो आप देख सकते हैं रो कॉलम हमारे चेंज हो गए हैं। पहले किस में था? कॉलम में था, अब क्या हो गया है? रो में। इस तरह से आप फिर से देखना, इसको देख सकते हैं आप, इस तरह से पोजीशन चेंज हो रही है रो कॉलम की। तो इस तरह से आप स्विच रो कॉलम का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से भी आप स्विच रो कॉलम का यूज कर सकते हैं। इस तरह से आप देख पा रहे हैं चार्ट्स में चेंज हो रहा है। आप ध्यान से देखना, आपको समझ आ जाएगा। पहले इसको क्लोज कर देते हैं एक्सेल शीट को इस तरह से। अभी हमारे यहाँ पे क्या लिखे हैं? नेम लिखे हैं और यहाँ पे हमारे सेल्स ऑफ 2018 ये लिखा। मैं इसको स्विच करना चाहूँ तो आपको पहले उस विंडो पे जाना पड़ेगा, फिर यहाँ स्विच रो कॉलम हाईलाइट हो जाएगा। इसके बाद आता है रिफ्रेश डेटा। यदि आपने एक्सेल शीट में कुछ बाद में जोड़ा है, जैसे अभी यहाँ पे 2022 की सेल्स जोड़ना है, तो यदि हमने एक्सेल शीट में 2022 जोड़ दिया है तो उसको क्या करेंगे? रिफ्रेश डेटा के द्वारा इसमें ऐड करवाएंगे। इसके बाद आता है आपका
यहाँ पे दिया गया है चार्ट्स लेआउट। यदि आप चार्ट्स का लेआउट चेंज करना चाहते इस तरह से तो आप यहाँ से चार्ट्स का लेआउट भी चेंज कर सकते हैं। यदि आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको मोर लेआउट मिल जाते हैं, तो आप चार्ट्स के मोर लेआउट भी चेंज कर सकते हैं। देख सकते हैं आप इस तरह से आपको जो भी लेआउट पसंद आता है आप उसको सिलेक्ट करें। इसके बाद आता है चार्ट्स स्टाइल। यदि आपको स्टाइल को चेंज करना है तो आप यहाँ से स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। इस तरह से आपको मैं एक एक ऑप्शन विथ प्रैक्टिकल बता रही हूँ, आपको बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है तभी आपको समझ आएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा डिजाइन टैब कंप्लीट हो गया। आइए अब हम लेआउट टैब को सीखते हैं। एक महत्वपूर्ण बात और, जैसे अभी यहाँ पे डिजाइन लेआउट और फॉर्मेट टैब दिखाई दे रहे हैं। यदि आप इसके बाहर क्लिक कर देते हैं इस तरह से, एक मिनट, तो यहाँ पे डिजाइन लेआउट टैब फॉर्मेट टैब गायब हो जाता है। यदि आपको फिर से चाहिए तो आप क्या करेंगे, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इस तरह से चार्ट्स पे फिर से क्लिक करूंगी तो यहाँ पे डिजाइन लेआउट टैब आ जाएंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से। इसके बाद आइए लेआउट टैब को समझते हैं। लेआउट टैब में क्या दिया गया है, करंट सिलेक्शन, मतलब आपको किस चार्ट्स का वगैरह का सिलेक्शन करना है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा काम के नहीं है। एक्सेल को हम चार्ट्स को हम MS एक्सेल में बहुत डीप तरीके से सीखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर चार्ट्स एक्सेल में ही बनाया जाता है। पिक्चर, यदि आप अपने चार्ट्स में पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो पिक्चर पे क्लिक करें। यहाँ पे आपकी पिक्चर जहाँ पे सेव है आपको उस पे क्लिक करना है। यहाँ पे जहाँ पे भी पिक्चर होंगी आपको उस पे क्लिक करना है। जैसे मुझे ये वाली पिक्चर चाहिए, क्लिक करूंगी, इस तरह से इंसर्ट करूंगी तो आप देख सकते हैं चार्ट्स में वो आ चुकी है। यदि आप इसे हटाना चाहते हैं तो इस तरह से डिलीट कर सकते हैं। डिलीट मैंने कैसे किया, बैक स्पेस या डिलीट बटन। इसी तरह लेआउट के अंतर्गत दूसरा ऑप्शन आता है शेप्स। यदि आप शेप्स इंसर्ट करना चाहते हैं तो इस तरह से शेप पर क्लिक करें और आप अपने चार्ट्स में शेप को भी बना सकते हैं। इस तरह से मैंने आपको पहले भी शेप बनाना सिखाया हुआ है, पिक्चर कैसे इंसर्ट करते हैं ये भी कंप्लीट सिखाया हुआ है। यदि आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है तो आप इसको जरूर देखें। लेआउट पे आते हैं, यहाँ आप इसी तरह ड्रॉ बॉक्स चाहते हैं तो ड्रॉ बॉक्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है लेबल्स। लेबल्स, इस तरह से आप लेबल्स ला सकते हैं। जैसे कि मैंने ये किया तो आप देख सकते हैं इस तरह से थोड़ा थोड़ा इसमें चेंज हो रहा है। इसी तरह यहाँ पर भी विभिन्न प्रकार के लेबल्स वगैरह दिए गए हैं, आप इनका एक एक करके उपयोग करें। डेटा लेवल्स का मतलब होता है जो जितने डेटा बना हुआ है। जैसे ये कितने का बना है, 4.3 का, तो यहाँ पे 4.3 इस तरह से लेवल्स दिखने लगे। और यदि आप हटाना चाहते हैं तो नन पर क्लिक करें। इसके अलावा लेजेंड के बहुत सारे फॉर्मेट दिए गए हैं, आप एक एक क्लिक करके इनका उपयोग देख लीजिए। इसमें थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, बस इसी के आपके फॉर्मेट्स हैं। जो ये आपके दिख रहा है ना डेटा का, लेजेंड बोलते हैं। डेटा लेवल्स यहाँ पे आप शो करवा सकते हैं, इसी तरह जैसे कि हमने लेजेंड के द्वारा किया है। यदि आप इसी चार्ट के साथ टेबल भी चाहते हैं तो यहाँ डेटा टेबल पे जाएं, आपको शो डेटा टेबल करवा देना है। आप देख सकते हैं चार्ट्स के साथ हमारी टेबल भी शो होने लगी। यदि आप हटाना चाहते हैं तो डेटा टेबल पे आपको जाना है। डेटा टेबल पे जाने के बाद आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नन पे क्लिक करेंगे तो हमारी डेटा टेबल इस तरह से हट जाएगी। इसके बाद आपका दिया गया है एक्सेस, यहाँ पे आप एक्सेस पे क्लिक करें। इस तरह से इसमें विभिन्न ऑप्शन दिए गए हैं, आपको जो भी ऑप्शन पसंद आता है डिजाइन वगैरह आप इस तरह से उसका यूज कर सकते हैं। आप इसको अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, जो भी आप यहाँ लिखना चाहें।
इस तरह से एक्सेस टाइटल कहलाते। सॉरी। इसके बाद आता है आपका ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन में यदि आप अपने चार्ट्स में ग्रिड लाइन चाहते हैं तो इस तरह से ग्रिड लाइन का भी यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं। यदि आपको हटाना है तो क्या करेंगे, नन ऑप्शन का यूज करेंगे। नन मीन्स होता है हटाना। इसी तरह से बैकग्राउंड, यदि आप अपने चार्ट्स का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो आप इस तरह से क्लिक करें। क्लिक करने के बाद शो बैकग्राउंड, यहाँ पर भी आपके बैकग्राउंड के डिजाइन दिए गए। आप इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आपको इसको एक एक ऑप्शन को दोबारा चलाना है। इसके बाद 3D, यहाँ पे आप 3D भी चार्ट्स को यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं ये ऑप्शन आपको आगे भी सिखा चुकी हूँ। इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं जो कि ज़्यादा यूज नहीं होते। इसके बाद हम समझते हैं फॉर्मेट को। यहाँ पे फॉर्मेट टैब है, तो फॉर्मेट में यहाँ पे आप इस तरह से डिजाइन चेंज कर सकते हैं। 1 मिनट, आप देख सकते हैं इस तरह से डिजाइन चेंज हो रहा है। इस तरह से इसमें थोड़ा थोड़ा ही चेंजेस हो रहा है, आप देख सकते हैं। इस तरह से आपको जो भी डिजाइन पसंद आता है आप उसका यूज करें। इस तरह से आप देख सकते हैं। यदि आपको ब्लैंक रखना है तो आप इसका यूज करें। इसका जो भी आपको पसंद आता है आप अपने अकॉर्डिंग उसको सिलेक्ट करें। इसके बाद दिया गया है सेव फिल। यहाँ पे आप सेव फिल ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कलर चेंज हो रहा है इस तरह से। आउटलाइन, इस तरह से आप आउटलाइन रख सकते हैं। ये ऑप्शन में आपको आगे भी कंप्लीट सिखा चुकी हूँ। अभी आपको आउटलाइन इसलिए समझ नहीं आ रही है क्योंकि हमारी बहुत ज़्यादा पतली आउटलाइन है। यहाँ से आपको बेट पे जाना है, बेट पे जाने के बाद इसको बड़ा कर देना। तो आप देख सकते हैं अब आपको आउटलाइन बिल्कुल क्लियर समझ आ रही है। इसी तरह आप बाय डार्ट स्टाइल का भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे ये सारे ऑप्शन इसमें यूज नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पे आपको शो नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं डिसेबल दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा आपको यदि चार्ट टाइटल चेंज करना है तो आप चार्ट टाइटल भी कर सकते हैं, जैसे कि मुझे सेल्स रिकॉर्ड ऑफ कंपनी। ये हमारा कंपनी का डेटा है, इसलिए मैंने यहाँ पे टाइटल लिख दिया है। आप जो भी टाइटल लिखना चाहें आप वो लिख सकते हैं इस तरह से। अब आप यहाँ पे इसका यूज करेंगे इस तरह से, तो आपको यहाँ पे इफेक्ट दिखेंगे, दिख रहे हैं इस तरह से। तो यहाँ पे जो आप चार्ट टाइटल लिखेंगे उसमें इसका इफेक्ट होगा। आप देख सकते हैं इस तरह से। जो भी आपको पसंद आता है आप उसका इस तरह से यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दिया गया है क्योंकि ये जो आपने लिखा हुआ है उसमें चेंज हुआ, जैसे मैंने ये खुद से लिखा हुआ है ना, तो आप देख सकते हैं उसी में चेंज हो रहा है। इस तरह से आप सिर्फ फिल कर सकते हैं, आउटलाइन का यूज कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। इसी तरह इफेक्ट्स का भी यूज कर सकते हैं, जो भी आपको इफेक्ट्स अच्छा लगता है। इसके अलावा आप यहाँ पे वर्ड आर्ट का यूज कर सकते हैं। इतने सारे वर्ड आर्ट ऑप्शन दिए गए हैं। यदि मैं बहुत ही आपको धीरे धीरे पढ़ाऊंगी तो ये वीडियो बहुत लॉन्ग चला जाएगा और आपको मज़ा भी नहीं आएगा देखने में। इस तरह से मैं आपको ये ऑप्शन कंप्लीट करवा चुकी हूँ, इसलिए थोड़ा स्पीड में पढ़ा रही हूँ। इसके बाद टेस्ट फिल दिया गया है। यदि आपको टेस्ट को फिल करना है आप इस तरह से देख सकते हैं। तो मुझे येलो करना है तो देखिए येलो हो गया है। इसी तरह आप आउटलाइन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो भी आउटलाइन, आप यहाँ पे वेट बढ़ा देंगे फिर आपको आउटलाइन समझ आएगी इस तरह। इसके बाद टेस्ट इफेक्ट दिया गया है। आप जो भी इफेक्ट देना चाहें यहाँ से सिलेक्ट करें। तो आप देख सकते हैं इसमें कहाँ चेंज हो रहा है, जो मैंने लिखा हुआ था और जिसको सिलेक्ट किया हुआ है। जो हम सेल्फ से लिखते हैं यहाँ पे चार्ट टाइटल में, वो यहाँ पे डिजाइन होता है। आप इस तरह से देख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मेट का मीन्स होता है जो आपने लिखा हुआ है उसमें चेंज होगा। तो इस तरह से
इस हम फॉर्मेट टैब का भी यूज कर सकते हैं। तो आज हमने क्या सीखा? चार्ट्स का उपयोग, चार्ट्स को कैसे इंसर्ट करते हैं, और इसी के साथ हमने डिजाइन टैब, लेआउट टैब और फॉर्मेट टैब को भी कंप्लीट सीखा। जो ऑप्शन महत्वपूर्ण थे हमने उन ऑप्शन के बारे में कंप्लीट जान लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं ए वाला ग्रुप। इस ग्रुप का ए वाला ग्रुप यानी कि लिंक्स ग्रुप। इंसर्ट टैब के अंतर्गत नेक्स्ट वीडियो में लिंक्स ग्रुप को कंप्लीट सीखेंगे, जिसके अंतर्गत हम सीखेंगे हाइपरलिंक को कैसे इंसर्ट करते हैं, बुकमार्क का उपयोग कैसे करते हैं और क्रॉस रेफरेंस का यूज कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट सीखेंगे। तो यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताएं, जिससे कि वो हमारे चैनल के द्वारा MS वर्ड कंप्लीट सीख पाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।